दुनिया भर में चर्चे हैं कि किस तरह एटमी मुल्क का वजीर आजम जादू टोने से फैसले करता था। उसकी अहलिया जादू टोने टोटकों से फैसले करवाती थी। वजीर आजम हाउस में बकरों की सिरियां जलाई जाती थीं। क्या एटमी रियासत टोने टोटकों के साथ चलती है? एहसन इकबाल का सवाल। कहा, जिस शख्स ने मुझ पर बहतान लगाया, किरदार कुशी की, वो आज अडियाला जेल में निशाने इबरत बन के बैठा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिस काम के लिए आए थे उनको आगाह कर दिया। सरकारी जिम्मेदारियां निभाएंगे तो अहदे पर रहेंगे, वरना हुकूमत दीगर एक्शन ऑप्शंस पर गौर करेगी। वज़ीर ममलिकत अलाल चौधरी की वार्निंग। कहा, तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ रही है, पंजाब में बाइकआउट कर दिया क्योंकि ये जानते हैं कि जीत नहीं सकते। इंतखाबात शफाफ होंगे, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। पंजाब हुकूमत का आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। केन कमिश्नर ने मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी। कहते हैं क्रशिंग शुरू न करने वाली मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। पंजाब की 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। 14 की चेकिंग आज से शुरू होगी। क्रशिंग शुरू न होने से चीनी की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। लाहौर में चीनी सरकारी कीमत पर दस्तियाब नहीं, 200 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। फैसलाबाद में चीनी नायाब, अक्सर दुकानों पर दस्तियाब ही नहीं, जहां मैसर है वहां निर्ख 230 से ऊपर। विफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर को मुकम्मल डी रेगुलेट करने का फैसला। विफाकी वजीर अवैस लगारी की सरबराही में कायम खुसूसी कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। 1-2 दिन में वजीर आज़म को पेश की जाएंगी। राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि शुगर सेक्टर की एंड टू एंड डी रेगुलेशन की जाएगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोटा खत्म किया जाएगा। अगर क्रशिंग दिसंबर के पहले हफ्ते तक जाती है तब भी स्टॉक मौजूद है। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी में 1 रुपये 60 पैसे इजाफा। डीजल पर लेवी 1 रुपया 60 पैसे, फ्रेट मार्जिन 1 रुपये 82 पैसे और एक्स्ट्रा मार्जिन 24 पैसे फी लीटर कम कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी की शरह बरकरार। तफसीलात सामने आ गई। पेट्रोल पर एक्स्ट्रा मार्जिन 3 पैसे बढ़ाया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद की तैयारियां फाइनल। रायशुमारी कल होगी। फॉरवर्ड ब्लॉक के एक और रुकन देवान चौगताई का भी पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। फैसला फरियाल तालपुर से मुलाकात के बाद किया। अनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। इस्तीफा नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी अदम एतमाद में गैर जानिबदार रहेंगे। गैर कानूनी इमिग्रेशन बर्दाश्त नहीं होगी। FIA या किसी भी इदारे के मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन के हमरा लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराजगी का इजहार। प्रोसेस जल्द निपटाने का हुक्म। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके के बाद पुलिस मुतहरिक मालिक की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे। दीगर दुकानें और एक फैक्ट्री सील। आतिशबाजी का सामान तहवील में ले लिया। मालिक के झुलस कर जाँ बहक होने का भी खदशा। 2 लाशों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट के लिए सैंपल ले लिए गए हैं। मुतासरा फैक्ट्री का मलबा उठाने का काम जारी है। कई इंसानी अज़ा निकाले गए हैं। और शाहीनों के मिशन क्लीन स्वीप का आगाज। तीसरे वनडे में श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। 2 खिलाड़ी आउट। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी फिट होकर इन एक्शन। श्रीलंकन कप्तान बीमार, क़यादत कुशल मेंडिस कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। हसीबुल्लाह और फैसल अकरम शामिल। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट में नई जिम्मेदारी मिल गई। पाक शाहीन्स अंडर 19 के मामला देखेंगे। पाकिस्तान में होने वाली सीरीज और ट्रेनिंग में टीमों के हमरा होंगे। टीम के साथ दौरा करेंगे। भारत और जनूबी अफ्रीका का टेस्ट मैच 2.5 रोज में खत्म। मेहमान टीम ने इंडिया को 30 रन से शिकस्त दे दी। कोलकाता के ईडन गार्डन की पिच तनकीद की जद में। बॉलर्स फ्रेंडली पिच पर विकेटों की झड़ी। जब 4 दिन तक पिच को पानी न दिया जाए तो फिर यही होता है। गंगोली की तनकीद। हरभजन सिंह ने इसे टेस्ट क्रिकेट से मजाक करार दे दिया। रेस्ट इन पीस टेस्ट क्रिकेट के हैशटैग का इस्तेमाल।
पाक उर्दन ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की वज़ीर आज़म से मुलाकात। स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मईशत, दिफा, सेहत और तालीम के मैदान में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। मीडिया, सकाफत और तालीम के शोबों में MOU पर भी दस्तखत। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान और भारत से मुतालिक सूरत-ए-हाल से आगाह किया। शाह अब्दुल्ला के इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। मसला फ़लस्तीन पर यकसा मौक़िफ़ का अदा। सियासत और इक़्तिदार, बानी PTI तोहम परस्ती का शिकार। बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट में बुशरा बीबी का किरदार बेनकाब। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स के मुताबिक बुशरा बीबी ने बानी को कहा, शादी हुई तो वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी PTI ने इक़्तिदार और ताकत के लिए शादी कर ली, सियासत के बजाय तोहम परस्ती पर इन्हिसार किया। फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का मजबूत असर पैदा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक रियासती उमूर में बुशरा बीबी का फैसला हरफ़े आखिर समझा जाता था। हसास इदारे से मिलने वाली मालूमात को बुशरा बीबी अपनी रूहानी बसीरत बताती। बानी का तैयारा उनकी इजाज़त के बगैर उड़ान नहीं भरता था। बुशरा बीबी बानी और आर्मी चीफ की मुलाकातों में भी मौजूद रहा करती थीं। फैज़ हमीद ने बुशरा बीबी को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। साबिक वज़ीर आज़म साथियों की तस्वीर भेजकर चेहरा शनासी कराते। रिपोर्ट में दावा लिखा, बानी ने बुशरा बीबी के कहने पर वफादार साथियों से दूरी इख्तियार की। बानी के ड्राइवर ने बताया, सर के गिर्द कच्चा गोश्त घुमाना, लाल मिर्च जलाना, स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में पिकवाना मामूल था। जहांगीर तरीन ने काले जादू से मुतल्लिक दावे बानी के सामने उठाए। बुशरा बीबी ने कहा, सफेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि आप काला जादू करने वाली औरत ना समझे। रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने करीबी साथी को हलफ बर्दारी में शिरकत से सिर्फ इसलिए रोका कि बुशरा बीबी को कोई ख्वाब आया था। कोई लिफाफा लिया, ना ही किसी को सियासी फायदा पहुंचाया। जो भी लिखा तस्दीक के बाद लिखा। 10 माह तक शवाहिद जमा किए, मालूमात बहुत ज्यादा, सिर्फ वो शायकीन जिन्हें साबित किया जा सके। बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। प्लांटेड या पेड स्टोरी के इल्जामात मुस्तरद। कहा, बैरिस्टर गौहर सबूत दें वरना हम भी अदालत जा सकते हैं। खित्ते में कशीदगी ख़त्म करने के जतन। ईरान के बाद रूस ने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा के मुताबिक सरहदी कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा। दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इख्तलाफात बातचीत से हल करें। गजा में सेहनी दहशतगर्दी जारी। खान यूनिस में इसराइली तैयारों की बमबारी। 3 फलस्तीनी शहीद। शदीद सर्दी और बारिश से खैमों में रहने वाले फलस्तीनी शदीद मुश्किलात से दो चार। मगरबी किनारे में सेहनी फोर्सेस के छापे। 15 फलस्तीनी गिरफ्तार। तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। 7 अक्टूबर के हमलों की तहकीकात का मुतालबा। बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन में बड़े पैमाने पर तब्दीली का इम्कान। सियासी पनाह का दौरानिया 5 के बजाय 2.5 बरस। मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 बरस तक इंतजार करना होगा। काम करने के काबिल अफराद माली मदद से महरूम रहेंगे। नए कवानीन से पहले से मौजूद सियासी पनाहगुज़ीन मुतासर नहीं होंगे। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद कल इस्लाहात का ऐलान करेंगी। पेशावर में चमचमाती पुरानी और नायाब गाड़ियों की धूम। क्लासिक कार शो में क़याम पाकिस्तान से कबल की लश्कारे मारती गाड़ी मरकज़ निगाह। कदीम गाड़ियों के मेले को रिवायती खटक डांस ने 4 चांद लगा दिए। और अदाकारा माहिरा खान अपनी नई फिल्म नीलोफर की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। फिल्म नई कहानी और नए अंदाज के साथ नाजरीन को मुतासिर करेगी। समा से गुफ्तगू। कहा, फवाद खान के साथ तवील अरसे बाद काम करके बेहद पुरजोश हूँ।